की उठापटक के बीच मेरे साथ इस समय जुड़ गई हैं शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। कैसी हैं प्रियंका, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद अब है आपके यहाँ पे भी सब ठीक ठाक होगा। इतनी उठापटक के बीच आप मुस्कुरा कैसे रही हैं? मुझे तो लगा आप काफी परेशान होंगी, स्ट्रेस में होंगी। क्योंकि सच हमारे साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, लीगैलिटी हमारे साथ है और हमारे पार्टी पक्ष और नेतृत्व हमारे साथ है। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें प्रियंका, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपने क्या क्या फैसले लिए, क्योंकि बैठक के बाद मुझे लगा काफी अग्रेसिव, काफी आक्रामक लग रहे थे आपके नेता संजय राउत। नहीं, हम लोग बहुत क्लियर हैं कि हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे। और ये जिन्होंने भी इस तरीके की बगावत की है, जिन लोगों ने रचा है, जिन लोगों ने इन लोगों को समर्थन दिया है, इस उम्मीद से दिया कि सरकार को निकाल सकते हैं और दूसरी सरकार बना सकते हैं, उन सबको सबक सिखाएंगे। ये हम सभी ने दृढ़ संकल्प लिया है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग सभी शिव सैनिक, गांव से हो, शहर से हो, पंचायत से हो या पार्लियामेंट से हो, हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आंकड़े तो फिलहाल आपके पक्ष में दिख नहीं रहे हैं। 38 उनके साथ हैं, आपके साथ सिर्फ 17 है। देखिए, बात यहाँ पे आंकड़ों की 38-17 की नहीं है, बात यहाँ पे संविधान को लेकर है। चलिए 38 गए, 35 गए, 40 गए, जितने भी गए, मैं यहाँ पे आंकड़े कितने हैं मैं इस पे नहीं जाऊंगी। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? बड़ी बड़ी वहां से बातें की जा रही हैं कि अब हम ओरिजिनल शिवसेना है, फिर ये कहा जा रहा है अब हमारे पास 2/3 बहुमत है तो हम लोग डिसीजन हम ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है और मैं बताती हूँ क्यों। ये जो पार्टी की बात कर रहे हैं कि पार्टी सिंबल हमारा इलेक्शन कमीशन में हम जाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू कि पार्टी मेंबरशिप, फिर ऑफिस बेरर से लेकर पंचायत मेंबर तक 2/3 आपके हिस्से में जब आएंगे तभी इसको मान्यता दी जाएगी। तो वो इलेक्शन सिंबल ये सब की तो बात वहां पे खत्म। तो ये जो झूठ फैला रहे हैं और अपने जो 7 एमएलए हैं उनको बरगला रहे हैं, वो एक पहले वो करूं। दूसरी बात, 10th शेड्यूल कहता है, 10th शेड्यूल ये कहता है कि अगर आपके पास 2/3 एमएलए भी हैं तो आपको या तो किसी पार्टी में विलीन होना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव पार्टी में। और अगर आप एक अपना गठ बताते हैं और बनाते हैं, तो जो रजिस्टर करते हैं और इलेक्शन कमीशन जो रिकग्नाइज करके आपको सिंबल देता है, वो सारे 38 हो, 40 हो, 50 हो, 100 हो, सब सस्पेंड होंगे और सबको रीनॉमिनेट होकर उस पार्टी के सिंबल पे आना होगा। तो उस तरह भी उनका आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। मैं तो उनको बस ये जो बरगलाया जा रहा है सारे एमएलए को, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, आप सब सस्पेंड होंगे या फिर आप सब भाजपा में विलीन होंगे। पर ये कहकर तो आप लोग नहीं गए थे। आपको शिवसेना नहीं मिलने वाली, आप शिवसेना के बगावती नेता हो चुके हैं। तो शिवसेना को आपको छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा अगर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। और अगर आपको अलग से गठ बनाना है तो आपको पूरा इलेक्शन प्रोसेस फिर से लड़ना पड़ेगा। लेकिन आप उन्हें डिस्क्वालीफाई करेंगी तो आपकी मेजोरिटी भी तो चली जाएगी। वो देखिए, सरकार हमारी मेजोरिटी रहे ना रहे इज अनदर पॉइंट, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में टेस्ट हो जाएगा। फ्लोर ऑफ द हाउस में ये भी पता चल जाएगा कौन वो बगावती लोगों के साथ रहना चाहता है, कौन वापस पार्टी में भी आना चाहता है। क्योंकि अगर आप रीसेंट वीडियोस देखेंगे, इतने दुखी बैठे हुए हैं, सभी ये कह रहे हैं हम शिवसेना नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर शिवसेना नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको किसने वहां पे रोका हुआ है? 22 एमएलए हमसे कह रहे हैं हम वापस आना चाहते हैं। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि किसके दबाव में वो वहां पे हैं। कौन सी वो पुलिस है जो इनको संरक्षण दे रही है, कौन सी सरकार है जो संरक्षण दे रही है, और वो कौन सी पार्टी है जो उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट जैसे लोकल ट्रेन होती है मुंबई की, इतनी फ्रीक्वेंट कर दी। तो मतलब जिन 17 को आप डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं, जिनको नोटिस दिया गया है, वो वापस नहीं आना चाह रहे, बाकी वापस आना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने 17 के खिलाफ कार्रवाई की? नहीं, वो 17 वो हैं जिन्होंने ये पूरी बगावत रची है और इस तरीके का हरकत पार्टी पक्ष के खिलाफ किया है। और इन लोगों को बरगलाकर ईडी का हवाला देकर के ईडी, और मैं आपको बता दूं कि ईडी के काफी केसेस फाइल बंद भी हुई हैं। तो उनको एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी भी कहा जा सकता है अब। तो इस बहाने से, इस आड़ से सबको लेकर जाया गया। ये भी कहा गया कि हम तो फोर्स करेंगे पार्टी प्रमुख को कि ये बंधन है। तो पार्टी पक्ष प्रमुख ने यही कहा, जो भी तुम्हें कहना था मुझे वर्षा में आकर कहना था, ना कि सूरत में बंदी बनकर, ना गुवाहाटी में 5 स्टार होटल से। तो बस बात वहीं पे है। आप ये खत्म क्यों नहीं कर देते सारा विवाद? आप असेंबली बुलाकर अपना बहुमत साबित क्यों नहीं कर देते?
तो वो तो गवर्नर का कॉल है ना, वो मेरा कॉल तो नहीं है ना, हमारी पार्टी का कॉल है। पर पहले मैं कहूंगी, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि उन 38 से कहिए ना मुंबई आए, असेंबली वहां पे तो शिफ्ट नहीं हो जाएगी, गुवाहाटी महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं हो जाएगा, और वहां पे असेंबली हम वहां पे मेकशिफ्ट 5 स्टार होटल में नहीं बना सकते हैं। वो ये तो कह रहे हैं वीडियोज कि आप उसकी भी जारी करिए। वो ये कह रहे हैं कि आप तस्वीरें देख लीजिए, आज कैसी तस्वीरें मुंबई से आई हैं, हमारे घरों पे, ऑफिस पे तोड़फोड़ हो रही है, इसीलिए हम नहीं आ रहे हैं, हमें खतरा है। देखिए, इन सबको सुरक्षा दी हुई है, सब लोग ही, उनके परिवार को सुरक्षा दी हुई है। और अगर किसी तरीके का ये लोग जो देख रहे हैं, आप हंगामा देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं शिवसेना शाखा के कार्यकर्ता जो दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत कर कर इन लोगों को विजयी बनाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बनाते हैं, अपनी पार्टी के सिंबल पे ये सोचकर कि ये हमारी पार्टी के लिए काम करेंगे, और वो पार्टी में ही बगावत कर कर भाग जाते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही, क्रोध तो आएगा ही। आपको याद होगा अभी अग्निपथ की परीक्षा को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना हंगामा हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं आक्रोश तो है, पर पर ये तो पुलिस मानेंगे, काफी सक्षम है, अपना काम करेगी। ये तो प्रियंका मानेंगे ना कि संकट बड़ा गंभीर है इस बार। 55 एमएलए आपके पास हैं, उसमें से 38 इस समय नहीं है। बहुत बड़ा संकट है, शायद तो ऐसा संकट पहले कभी शिवसेना पर नहीं आया। एक्चुअली 55 है, जिसमें से 38 इनके पास हैं, वो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जैसे मैंने कहा ऐसे, और ये पहली बार संकट नहीं आया, ये चौथी बार आया। एक बार तो घर से ही आया था राज ठाकरे जी के रूप में। अब आप नारायण राणे जी को देखिए, क्या क्या नहीं मिला, चीफ मिनिस्टर थे, सीनियर लीडर थे, बाला साहेब जी के करीब माने जाते थे, क्या किया उन्होंने? आज क्या है? वो भारतीय कांग्रेस ज्वाइन की, फिर कांग्रेस से कोई और पार्टी, अपनी खुद की पार्टी बनाई, फिर अपने बीजेपी में आए। अब अभी भी वो एक इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, इसलिए बार बार बेचारे राज्यसभा से आ रहे हैं कि बीजेपी ने उनको बस यहाँ पे तंग करने के लिए रखा हुआ है कि चलिए आग लगाते रहिए। चलिए वो छोड़िए, अब आप छगन भुजबल जी का भी यही हुआ था, वो भी ऐसे ही कहकर गए थे कि बड़ी बगावत है, 2/3 बहुमत है, नहीं नहीं हो पाया। गणेश नायक एक और हमारे पार्टी के लीडर थे जो अपने आप को बड़े लीडर समझने लगे। तो जब जब ऐसा हुआ है, शिवसेना और उत्तेजित हुई है, और उसी कमिटमेंट से लड़ाई लड़ी है। और ये समझना जरूरी है, शिवसेना डज नॉट वर्क लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज। शिवसेना वर्क्स लाइक वन बिग फैमिली, एक बड़ा परिवार है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और जब ऐसी बगावत होती है तो सब पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। पर उभरते जब हैं तो अपने पार्टी पक्ष प्रमुख के लिए उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हों या पहले बाला साहेब ठाकरे जी हों, उनके 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 लिए उभरते हैं। सरकार बचा लेंगे प्रियंका, उद्धव ठाकरे? आप मतलब आप कॉन्फिडेंस हमें पूरा है। सरकार से पहले पहले उन बगावती को एक लेसन सिखाना जरूरी है, उनसे जीतना जरूरी है, जो हम कर कर दिखाएं। उनको मतलब डिस्क्वालीफाई करके कि आइए और अपने दम पर जीत के दिखाइए दोबारा? डिस्क्वालीफाई करें या देखें कि कौन एक्चुअली इनके समर्थन में है, कौन पोस्ट वहां पे रुका हुआ है, कौन अपने मन से गया हुआ है, वो तो सारी चर्चा बाद में ही होगी। ओके, आखिरी सवाल प्रियंका, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं ठाकरे परिवार और आपकी पार्टी के नेता? क्यों इतना इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है और उसके पीछे कोई और है इसलिए? आप ये समझ सकते हैं मानक जी कि किसी को भाई का औहदा दिया गया हो, भाई जैसे अब माना गया हो, आपको कॉर्पोरेटर से लेकर 4 टर्म एमएलए बनाया गया हो, जो यूडी मिनिस्ट्री आप कहीं भी पता कर सकते हैं, सारे स्टेट्स में आप पता कर सकते हैं, जो यूडी मिनिस्ट्री यूजुअली चीफ मिनिस्टर के साथ रही हो, वो आपको दे दी जाती है इसी भरोसे से कि आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं हमारे। जैसे आपका जो वो जो प्रेजेंस है, जो आपकी इंपॉर्टेंस है, इज एज सेकेंड इन कमांड। जब वहां से होती है शुरुआत बगावत की, तो वो तो क्रोधित करेगा ही। हमें सभी को आक्रोश महसूस हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार जिन्होंने उनको जगह दी, नाम दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, वहां से जब बगावत होती है तो दर्द तो होता ही है, और दर्द से पीड़ा होती है, पीड़ा से गुस्सा आता ही है। वो तो बस दो चीजें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस एनसीपी के साथ क्यों गए, और दूसरा वो ये कह रहे हैं हमसे मिलते ही नहीं थे। चलिए, मैं वैसे इनके एजेंडा पे नहीं जाना चाह रही थी, पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जब 2.5 साल पहले पार्टी का गठबंधन टूटा था भारतीय जनता पार्टी से, तो उस डिसीजन में शामिल ये सिर्फ एक तरफा डिसीजन नहीं था। उसमें एकनाथ शिंदे जी भी थे, ये अभी 2 मिनिस्टर जो दादाजी भूसे जी बैठे हुए हैं, गुलाब राव पाटिल जी बैठे हुए हैं, सीनियर 4 टर्म 5 टर्म एमएलए बैठे हुए हैं, सबसे राय मशवरा हुआ था। उपनेते हों, नेते हों, सचिव हों, पार्टी के
कार्यकर्ता हो, युवा सेना अधिकारी हो, महिला अधिकारी हो, सबसे पूछा गया था और उनसे पूछकर ही ये निर्णय लिया गया था। 2.5 साल सब कुछ करने के बाद अब आपको याद आ रहा है कि हमें नहीं अलायंस करना है। ये थोड़ा, आई एम श्योर आप खुद ही हंस रहे हैं ये सोच कर, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनका एक्सक्यूज है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रियंका चतुर्वेदी, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।